अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मरियम है। मैं एक छोटे से गांव में अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ। हमारा घर बहुत सादा है, सिर्फ 2 कमरों का, लेकिन रमजान के महीने में ये छोटा सा घर भी खुशियों से भर जाता है। जब रमजान शुरू होता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव में खासी खुशबू फैल जाती है। सुबह बहुत जल्द अम्मी मुझे आवाज देती हैं, मरियम बेटा उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। मैं आंखें मिलती है और जल्दी से उठ जाती हूँ। कभी कभी बहुत नींद आती है, लेकिन मुझे पता होता है कि रमजान का वक्त बहुत कीमती होता है। हम दोनों छोटे से सहन में बैठकर सहरी करते हैं। अम्मी रोटी बनाती है और मैं पानी और खजूरें रखती हूँ। सादा सा खाना होता है, लेकिन हमें बहुत मजा आता है। सहरी के बाद फजर की नमाज पढ़ते हैं। दिन के वक्त में अम्मी के काम में मदद करती हूँ। कभी सहन साफ करती हूँ, कभी मुर्गियों को दाना डालती हूँ। रमजान में अम्मी हमेशा कहती हैं, मैं अम्मी की बात गौर से सुनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रमजान हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक दिन दोपहर के वक्त में सहन में बैठी थी। मैंने देखा कि हमारे पड़ोस की दादी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। वो बहुत बूढ़ी हैं और अकेली रहती हैं। मुझे अम्मी की बात याद आई कि रमजान में दूसरों की मदद करना। अम्मी जब इफ्तार का वक्त करीब आया, मैंने सोचा दादी के लिए भी कुछ बना। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, यही तो रमजान की असल खूबसूरती है। फिर हमने मिलकर इफ्तार तैयार किया। अम्मी ने पकोड़े बनाए, मैंने खजूरें और पानी रखा। फिर मैं एक छोटी सी प्लेट में इफ्तार लेकर दादी के घर चली गई। दादी को इफ्तार दिया तो उनके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। दादी ये आपके लिए इफ्तार है। बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इफ्तार के बाद पूरे गांव में खूबसूरत सा माहौल होता है। अल्लाह अकबर। रमजान के दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। मुझे लगता है कि रमजान हमें ये सिखाता है कि हम सब्र करें, शुक्र करें और दूसरों की मदद करें। रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, बल्कि मोहब्बत, सब्र और मेहरबानी का महीना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।